अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ हाउ टू डील विद द डिफ़िकल्ट पेशेंट्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एट द सेम टाइम हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टिप्स को दैट एवरी नर्स मस्ट नो, और द बेसिक टिप्स जिनको आप यूज़ करके अपने पेशेंट को प्रोफेशनली हैंडल कर सकते हैं दैट यू फील सो डिफ़िकल्ट टू हैंडल। सो स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। यूजुअली हम सब नर्सेस ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर फेस किया होता है, या वो नर्सेस जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हैं उन्होंने किसी न किसी तरह से एक डिफ़िकल्ट पेशेंट को ज़रूर फेस किया होता है। Sometimes the patients are maybe angry, scared और intoxicated होता है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है आप ऐसे पेशेंट्स को हैंडल कर सकें, उनको फेस कर सकें। We know that it's very difficult to handle these type of the patients. I know that ये हम लोगों की जॉब है, हमने इन सब चीज़ों को फेस करना होता है। बट आफ्टर दिस वीडियो आई होप कि आपको बहुत सारी बेसिक टिप्स मिलेंगी इन अ प्रैक्टिकल वे कि किस तरीके से आप अपने आप को काम रख सकते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को काम एंड कंट्रोल रख सकते हैं और अपने आप को सेफ रख सकते हैं, बिकॉज योर सेफ्टी इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग। योर ऑन सेफ्टी इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट एंड द प्रायोरिटी थिंग। अपनी हिफाजत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी कि कौन कौन से ऐसे डिफ़िकल्ट पेशेंट हैं जो हमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में देखने को मिल सकते हैं या आपकी उनके साथ इंट्रैक्शन हो सकती है। द फर्स्ट वन इज़ एंग्री और द एग्रेसिव और द डिसअपॉइंटेड पेशेंट आपको मिल सकते हैं। सम लिटिल हाउ आपको परेशान हाल पेशेंट भी मिल सकते हैं। समटाइम यू ऑल्सो फेस द कन्फ्यूज्ड पेशेंट्स, और कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आपके साथ इंट्रैक्शन होती है जो हाईली नॉन कोऑपरेटिव होते हैं, नॉन कंप्लायंस होते हैं, जो आपके साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को देखना आपके लिए बहुत समटाइम डिफ़िकल्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम्स समटाइम पेशेंट्स की फैमिली मेम्बर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, उनकी वजह से भी आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ सकती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस बात की भी आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि सम टाइम पेशेंट इतना पेन में होता है, इतना खौफ में होता है, इतना बेबसी महसूस करता है जिसकी वजह से वो अपनी सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाता। ये रूल आउट करना बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्पिटेंट नर्स की या डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइंड आउट करे कि एक्चुअल रीज़न क्या है पेशेंट की इस बिहेवियर की। दैट्स द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इस चीज़ को रूल आउट करो कि पेशेंट आपसे इस तरीके से बिहेव क्यों कर रहा है, वो क्यों नॉन कंप्लायंस है, वो क्यों आप पे गुस्सा है, वो क्यों आपको फॉलो नहीं कर रहा, या उसकी फैमिली मेम्बर एग्रेसिव क्यों है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप इस चीज़ को रूल आउट करो। जब आप ये चीज़ रूल आउट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पेशेंट के साथ इंट्रैक्शंस डेवलप होती है, आप पेशेंट्स का एहतमाद लेते हो, आपके लिए पेशेंट को केयर डिलीवरी देने में आसानी पैदा होती है। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपने बिहेवियर को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स का ट्रस्ट किस तरीके से गेन कर सकते हैं, दैट्स काम योर बॉडी लैंग्वेज, स्टे काम एंड कंट्रोल योर टोन। आपकी कंट्रोल टोन बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर करती है आपकी पेशेंट के साथ कम्युनिकेशंस में। आपका एक्टिव लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अपने मरीज़ को आराम से सुने, उसकी हर बात को अंडरस्टैंड करें, पेशेंट की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करें,
ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन यू आर वर्किंग इन द emergency department or any other patient side department or the critical area। जब आप अपने पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, उसकी हर बात को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी पेन को सुनेंगे, उनकी तकलीफ़ को सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली पेशेंट्स का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। चाहे इनिशियली आपका पेशेंट्स जितना भी एग्रेसिव होगा, ऑटोमेटिकली आपके साथ एक रैपो बिल्ड होगी पेशेंट के साथ। पेशेंट की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, पेशेंट के अटेंडेंट की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, उनको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करें। अगर आप किसी पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं और पेशेंट इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन और सेकंड पेशेंट एग्रेसिव हो रहा है, बीइंग डिलेड, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप पेशेंट के पास जाएं, उनकी फैमिली को काउंसल करें कि आपके साथ वाला मरीज़ ज़्यादा सीरियस है और उनको अर्जेंट बेस पे केयर की ज़रूरत है। आपसे तावन करें, आप क्रिटिकल पेशेंट्स की सिचुएशन को दूसरे मरीज़ को बताएं ताकि सामने वाला उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके और आपके साथ कोऑपरेट कर सके। एट द सेम टाइम अगर हॉस्पिटल सेटिंग में अदर देन केयर से रिलेटेड भी आपके पेशेंट्स के कोई कंसर्न हैं तो उनको गौर से सुने, उनको एतमाद दिलाएं और जितना जल्दी हो सके आप अपने पेशेंट्स की इस परेशानी को दूर कर सकें, उसमें पेशेंट के साथ मुकम्मल ताउन करें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी अपनी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट वंस अगेन। अगर आपका पेशेंट आपके समझाने के बावजूद, आपकी काउंसलिंग के बावजूद, डॉक्टर की काउंसलिंग के बावजूद आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आप उसकी प्री प्रिपरेशंस करके रखें। एवरीथिंग को आप रेडी रखें, अपने आप को तैयार रखें, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए हमेशा रेडी रखें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप एवरी इंसिडेंट्स को डॉक्यूमेंट्स ज़रूर करें। नो इमोशन, जस्ट फेस द फैक्ट्स। इन सब सिचुएशन के बावजूद भी अगर आप फील करते हैं कि आप इस पेशेंट्स को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि आप ऐसी सिचुएशन सम टाइम हैंडल नहीं कर सकते, सो यू शुड हैव टू इन्वॉल्व योर टीम और द टीम मेंबर और द लीडिंग पर्सन कि वह आपकी इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करे, उनको आप डीप ब्रीफ करो और सब सिचुएशंस को एक्सप्लेन करो। Because taking care of your mental health is part of being a great nurse. So ये बहुत ही ज़्यादा important चीज़ है। I know that handling with a difficult patient is not easy, but with the experience or the right approach, you can easily manage, or it's a manageable. So I hope you guys like my video. Don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.